अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में इधर? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सहरी का वक्त है और हमने कर लिए थे कुछ अंडे फ्राई और थोड़े से कबाब थे, थोड़ा सा सालन था, मतलब थोड़ा मिला के हमने सहरी का एहतमाम कर लिया था। और साथ में है केक जो कि अपिया ने मंगवाया था, जो कि अच्छा नहीं था बिल्कुल भी और बासी निकला, हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। तो खैर बस हम लोग ये सैरी कर रहे थे। सैरी में बस हम लोग की सिंपल सी सैरी होती है और कोई तामझाम नहीं होता, जो चीज़ें होती है उसी के साथ सैरी हो जाती है। मतलब सालन वगैरह खाने का मूड नहीं होता तो अंडे खा लिए जाते हैं या फिर शामी कबाब वगैरह निकल जाते हैं, जो कि अमूमन सभी के घरों में होते होंगे, बने हुए रखे हुए होते होंगे सैरी के टाइम पे ना, रमज़ानों में खासकर। अच्छा, यहाँ पे ये केक है जो कि हम लोगों ने खाया तो हमें बड़ी मतलब आप कह रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि बासी निकला और दिल चाह रहा था खाने का। मेरा बड़ा दिल चाहता है सैरी के टाइम पे ना, मुझे कुछ बेकरी आइटम्स चाहिए होते हैं, कुछ ना बेकरी के अच्छे से बिस्किट्स हों, कुछ केक रस हों, और कभी कभार मैं चाय पापा भी खा लेती हूँ। कौन कौन खाता है मुझे बताइएगा। मतलब हम लोग अपने ना रेगुलर वाला ब्रेकफास्ट जो है ना वो मिस कर रहे होते हैं, तो क्या कहते हैं इस वजह से हमारा कभी कभार दिल चाह जाता है तो हम लोग मंगवा लेते हैं इस तरह की चीज़ें। अक्सर ऐसा होता है। सैरी ये होती है ना कि मिक्स होती है, मतलब खाना भी खा रहे होते हैं, साथ में चाय भी चल रही होती है, तो फिर ना वो कंप्लीट मील लेना होता है हमें। होती है ना कि ये भी चीज़ ले लें, ये भी चीज़ ले लें, हाँ, थोड़ा सब कुछ खा लें। तो बस हम लोगों ने सैरी कर ली थी और नेक्स्ट डे हम लोगों का बिल्कुल भी इरादा नहीं था कुछ पकोड़े शकोड़े बनाने का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये पकोड़ों का मिक्सचर तैयार है और जोया इधर सैलड के लिए वेजिटेबल्स वगैरह कट करेगी। अब तो हमारे घर में इत्तेफाक हुआ था, संडे का दिन था, तो फिर मामू आ रहे थे, उनकी कॉल आ गई थी, तो फिर हम लोगों ने कहा चलो जल्दी से तैयारी करते हैं, कुछ अफ्तार के लिए बना रहे, नहीं तो कोई आ जाए हमारे घर तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं खाने को क्योंकि हम लोग कुछ बनाते ही नहीं हैं। क्योंकि नॉर्मली ही होता है हमारे घर में, रेगुलर बेसिस पे एक्चुअली ऐसा होता है कि बस जोया ये सैलड बनाती है, इसके अलावा कोई आजकल ऐसा हो रहा है कि कोई एक फ्रूट होता है, नहीं तो फ्रूट चाट होती है और या फिर कोई एक चीज़ फ्राई हो जाती है, कोई एक चीज़ फ्राई हो जाती है, और मतलब कोई भी एक नमकीन चीज़ होती है जिसमें कोई या तो समोसे होते हैं या फिर रोल होते हैं, इस टाइप की कोई चीज़ होती है कि कोई एक चीज़ नमकीन चाहिए होती है और हमारा उसका भी दिल नहीं चाहता। तो फिर हम लोग कोई नॉर्मल जो अम्मी खाना बना रही होती है हम कहते हैं आज हम यही खा लेंगे। मतलब अगर राइस वगैरह बन रहे हैं ना तो फिर हम लोग कहते हैं अम्मी ये राइस के साथ हम ये चीज़ खा लेंगे, या जैसे पुलाव हमें खाना बड़ा अच्छा लगता है या बिरयानी वगैरह, कभी कभार ऐसा होता है ना। तो हम लोग क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ बनाते ही नहीं है, जाहिर सी बात है फिर खाया नहीं जाएगा, इस वजह से नहीं बनाते हैं। तो आज भी हम लोगों का कुछ ऐसा ही प्लान था कि बस हमने सोचा था हम तरबूज कट करेंगे, सैलड बन जाएगी और हम रोल निकाल लेंगे या फिर समोसे निकाल लेंगे। लेकिन वो कॉल आ गई तो फिर हम लोगों को थोड़ी तैयारी करनी पड़ी। फिर मैंने पकोड़े वगैरह बनाए। मैंने कहा मामू तो बोलेंगे ये तो सूखा सूखा इन लोगों ने एक इस टाइप की नहीं, सूखा टलखा दिया मुझे। तो फिर खैर हम लोगों ने फिर पकोड़े वगैरह ज़रा बनाए, तो फिर वो अच्छी क्वांटिटी में बनाए क्योंकि मामू शौक से खाते हैं पकोड़े। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं खाए जाते। उस दिन इत्तेफाक से हम लोगों ने भी बड़े शौक से खाए थे और फिर बाद में हमारे पेट में दर्द हुआ तो हमें पता भी चला, इतने शौक से पकोड़े खाए थे तो किस के दर्द हो जाता है वो पेट सारा में। शौक ना वो इफ्तार के बाद निकल गया था। हाँ। तो बहुत दर्द हुआ था पेट में क्योंकि ना हम नॉर्मली इतने पकोड़े खाते नहीं है और उस दिन पता नहीं इतने मजे के बने थे, इतने मजे के, अभी मजे के बने हुए थे और बस हम लोग मजे में खा भी गए पकोड़े। वो तो नॉर्मली बातें करते हुए और अपनी सारी बातें कर रहे होते हैं ना, जब फैमिली में बैठे हुए होते हैं सारे मिलके तो बातें कर रहे होते हैं, करते करते आपका पता ही नहीं चलता आपका हाथ कितना मतलब साफ कर चुका है प्लेट। हाँ, उस दिन हम लोगों ने खा लिए थे, इत्तेफाक से ऐसा हुआ था, लेकिन फिर पेट में भी बड़ा दर्द हुआ था। अब तौबा करिए, अब नहीं खाऊंगी मैं पकोड़े, रमज़ान में तो नहीं खाऊंगी पकोड़े। खैर अच्छा, यहाँ पे ये देखिए मैं सब्ज़ी के अंदर मिक्स कर रही हूँ बेसन को और मैं इतना ही ड्राई रखती हूँ, तभी आपके जो पकोड़े हैं वो क्रंची बन के तैयार होते हैं, क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। और हम लोगों को थोड़ी सी क्रिस्पी पसंद है, वो सॉफ्ट वाले नहीं पसंद है, तो इसलिए हम लोग इसी तरह का मिक्सचर बना के तैयार करते हैं। लेकिन ये थोड़ी देर में लूज़ हो जाता है, मतलब जो सब्जी वगैरह है ना अपना पानी रिलीज करती है तो फिर ये थोड़ी देर में लूज़ हो जाता है, अच्छा खासा लूज़ हो जाता है। और सब्ज़ी के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पालक होता है हमारे पास और बंद गोभी और थोड़ी सी प्याज होती है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं ऐड करते हैं, बस इसी के पकोड़े बना लेते हैं। और आज अम्मी ने कहा था कि जो आलू के स्लाइस है ना, जो आलू के सादे पकोड़े बनते हैं, अम्मी ने कहा इसको मसाले के अंदर पूरा कोट करो और फिर इस तरह से बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना लेते हैं। फिर मैंने इसी तरह से इसके ऊपर कोट करके बनाए, ये भी अच्छे बन गए थे और काफ़ी क्रिस्पी बने थे। हाँ, तो खाने में अच्छे लगे और थे। क्रिस्पी हो गए थे क्योंकि एक तो सब्जियों का भी अलग से क्रंच आ रहा था और प्लस आलू भी बहुत पतले पतले स्लाइस हुए हुए थे ना, इस वजह से और ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हुए हुए थे। शायद यही वजह है हम ना और शौक से खा गए पकौड़े। हाँ, और शौक से खा गए। नॉर्मली हम लोग नहीं खाते,
एक ले लिया या फिर 2 ले लिए, इससे ज़्यादा हम लोग खाते ही नहीं है पकोड़े। हम लोगों को पता है हमारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा। और ख़ासकर हम रमज़ान के दिनों में थोड़ा सा केयर करते हैं, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो ना तो फिर रोज़े छूट जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इतने से तो रोज़े होते हैं। तो फिर क्या कहते हैं, हम लोगों को होता है कि बस रमज़ान के टाइम पे हम थोड़ा ना खाने पीने पे ना हाथ ज़रा रोक के रखें। रमज़ान में ही होता है, बस थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं हम लोग, और इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड चीज़ें ना बनाएं। लेकिन हो ही जाता है कभी कभार, क्योंकि हम लोग हैं वैसे ही शौकीन खाने पीने के, हर चीज़ चाहिए होती है हम लोगों को। अच्छा, यहाँ पे ज़ोया एप्पल्स कट कर रही है। अक्सर ज़ोया इस तरह से करती है एप्पल्स, या फिर क्या कहते हैं, इसके अंदर पाइनएप्पल वगैरह भी ऐड करती है सैलेड के अंदर। तो मैंने ज़ोया से कहा था फ्रूट्स वगैरह तो ऐसे खाई नहीं जा रही, एप्पल्स वगैरह जो आए हुए हैं इनको ना सैलेड के अंदर ही ऐड कर दिया करो, इस बहाने खा तो लिया जाएगा और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सैलेड का। और मैं अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह के साथ जो सैलेड बनाती हूँ ना, तो मैं उसके अंदर इसी तरह से एप्पल्स वगैरह ऐड करती हूँ और वो बहुत मज़ेदार बनती है। क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाएंगे, शायद हम लोगों ने शेयर किया है कि नहीं किया, पिज़्ज़ा के साथ जो हम लोग सैलेड्स वगैरह बनाते हैं। क्योंकि जब भी हमारे घर में पिज़्ज़ा वगैरह बनाने का प्लान होता है ना, तो हम लोग इसी तरह से करते हैं, सैलेड्स वगैरह बहुत सारी बनाते हैं और इसके साथ ही इसको एंजॉय करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़ोया ने सैलेड के अंदर ले लिया है दही और थोड़ा सा मेयोनीज़ बहुत थोड़ा सा ऐड करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते हैं, और दही की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसके अंदर बस ज़ोया ने ऐड किया है काली मिर्च पाउडर और नमक ऐड किया था। इसके अलावा इसमें आइसिंग शुगर ऐड की है, नॉर्मल चीनी भी ऐड कर सकते हैं दानेदार, हमारे पास पिसी हुई है आइसिंग शुगर तो हम लोग वही ऐड कर देते हैं, वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाती है। और बस हम लोग यहाँ पे ना ये पकोड़े वगैरह फ्राई कर रहे थे और हम लोगों का इरादा था इसके अलावा हमारे पास जो समोसे वगैरह रखे हुए हैं फ्रीज़र में, और तो हम लोग वो निकाल लेंगे। और वैसे आजकल पता नहीं क्यों गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अगर आप बना भी लें ना ये सारी चीज़ें, तो फिर दिल नहीं चाह रहा होता खाने पीने का ये सारी चीज़ें ना, कि आप लोग खा लें। तो खैर बस यहाँ पे अब ज़ोया सारी चीज़ों को मिक्स कर देगी, वेजिटेबल्स वगैरह कट हो गई थी, इसमें खीरा हैगा और वो भी ज़ोया ने मैकरोनी है, खीरा है, एप्पल्स हैं और उसके अलावा ये चने, अच्छा काले वाले चने रखे हुए थे, वाइट वाले नहीं थे, तो वो ले लिए थे मैंने, उसको डीप फ्रॉस्ट कर लिया था। उसके अलावा बंद गोभी थी और शिमला मिर्च थी, तो इनका ना कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त आता है। और इसके अंदर ऐड कर दें पाइनएप्पल्स, ओए होए पाइनएप्पल के चंक्स बहुत अच्छे लगते हैं सैलेड के साथ। आप लोग भी सैलेड्स बनाया करें, और रमज़ान में क्योंकि हमारी है ना ये सैलेड वाला जो पोर्शन होता है ना, हम इसको टोटली इग्नोर कर देते हैं, कोई भी सैलेड वगैरह नहीं खा रहा होता है। तो रमज़ान में खासकर मतलब खाया करें। नॉर्मल डेज़ में जैसे कि हम लोग खीरा वगैरह तो ले ही लेते हैं, प्याज टमाटर वगैरह भी ले ही लेते हैं, लेकिन रमज़ान के दिनों में बहुत कम लोगों से आपने सुना होगा कि वो सैलेड खाते हैं। और जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ बनाया करें घर के अंदर सैलेड और डेली बेसिस पे खाया करें, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम सारे ग्रुप्स तो ले रहे होते हैं, बस एक सैलेड वाला जो हमारा पोर्शन होता है ना वो हमारा मिस हो जाता है, तो बस इसको ज़रूर लिया करें। और उसके बाद ज़ोया ने निकाल लिए थे फ्रीज़र में से रोल और समोसे, लेकिन फिर रोल हम लोगों ने रखवा दिए थे, तो हमने कहा कि बहुत ज़्यादा अफ्तारी हो जाएगी और फिर ये खाई नहीं जाएगी, कोई भी नहीं खाएगा। तो उधर पूछा था, मतलब दस्तरखान पे पूछ लिया था सबसे कि रोल बनाए कि समोसे, तो ये था कि बस समोसे ही फ्राई कर लें, तो फिर से खाली कीमे वाले समोसे फ्राई कर लिए थे। और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पाकोला वाला शरबत और सोडा, पाकोला सोडा, हाँ सोडा कहते हैं इसको, तो वो बनाने लगी थी। इसके अंदर हम लोग बहुत थोड़ा सा सिरप ऐड करते हैं, उससे क्या होता है वो मिठास थोड़ी सी ना लेवल हो जाती है। वैसे तो खाली कोल्ड ड्रिंक भी आप ऐड कर दें, इसका जो पाकोला वाली होती है तो उसमें भी काफ़ी मिठास होती है, लेकिन इसके अंदर हम थोड़ा सा ये सिरप ऐड कर देते हैं, इससे थोड़ा सा टेस्ट भी और अच्छा आ जाता है। और ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया था और प्याला इतना बड़ा बेचारा पहनने में ही नज़र आ रहा था और उसके अंदर ये 2.5 लीटर की जो बॉटल थी ना ये ऐड कर दी थी और फिर बर्फ़ ऐड कर दी थी, ताकि ये अच्छा सा चिल ठंडा ठंडा सा हमें मिले अफ्तार के टाइम पे। और यहाँ पे बस लास्ट मोमेंट चल रहा था और ज़ोया ने जल्दी से इसमें समोसे ऐड कर दिए थे। तेल को ज़ोया ने थोड़ा सा ठंडा किया था, उसके बाद ऐड किए थे, क्योंकि पकोड़े में काफ़ी देर से फ्राई कर रही थी, मतलब काफ़ी सारे बैजेस फ्राई करने पड़े थे मुझे, तो क्या कहते हैं इसको ज़ोया ने ठंडा किया तेल को, ठंडा यूँ किया क्योंकि वो उस पर स्पॉट्स आ जाते हैं ना, मोटे मोटे से ऊपर की लेयर जल जाती है, वो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, वो दिखने में भी नहीं अच्छे लगते और वो अंदर तक फ्राई भी नहीं होते हैं, तो वो खाने में भी नहीं अच्छे लगते। मतलब आप तोड़ेंगे ना तो वो खिंचना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो अजीब से लगते हैं। तो खैर बस यहाँ पे इधर मैं बैठ के ना इस शरबत को थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। ठेले वाली बनी हुई थी हाँ उनके पास भी इसी तरह की डोई होती है, हाँ, डोई कहते हैं ना इसको, हाँ, इसको डोई कहते हैं। तो देखिए हमारे क्रिस्पी से मज़ेदार ज़बरदस्त वाले हमारे पकोड़े, और जब भी देखे ना हमने क्यों खा लिए होंगे ज़्यादा, उसकी शक्ल बता रही है कि इतने ज़बरदस्त, इतने क्रिस्पी, इतने लाजवाब बने थे ना कि बस इस बार बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। मैंने बनाए थे। हाँ हम कर देते हैं। मैं जब भी पकोड़े
पकोड़े बनाती हूँ ना तो उसका मसाला मैं हर बार चेंज कर देती हूँ। आप लोग भी इस तरह से किया करें, सेम अंदाज में नहीं बनाया करें, तो हर बार ना उसका जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मतलब कभी मैं चाट का मसाला ऐड कर देती हूँ, कभी मैं कोई चीज़ ऐड कर देती हूँ, मतलब मसालों के अंदर ही ना ऊपर नीचे करती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट आता है और हर बार की जो चीज़ें होती है ना आपको बिल्कुल डिफरेंट लगती है। और ये प्लेट में मैं आपको बताऊँ, ये चने की दाल का हलवा ये अभी तक रखा हुआ है हमारे घर में। वो जब भी दिल चाहता है बहुत थोड़ा सा निकलता है, शबान में जो बना था, और क्या कहते हैं थोड़ा सा निकलता है, उसे गर्म कर लिया जाता है और फिर खा लेते हैं शौक से। और अम्मी अक्सर इफ्तार के टाइम पे निकलवाती हैं, अम्मी कहती हैं इफ्तार के टाइम पे खा लिया करो। और यहाँ पे तरबूज वगैरह काट के हमने पहले से रख दिया था। समोसे हमारे फ्राई हो गए थे और मज़ेदार सी इफ्तारी हो गई थी, और बिल्कुल भी इरादा नहीं था ये सब एहतमाम करने का हमारा, बस अचानक हो गया था, अचानक से ही ना हो गया था। और फिर हम लोग खड़े भी काफ़ी देर से हुए थे। तो खैर बस ये हमारी अच्छी सी इफ्तारी हो गई थी। और इफ्तारी के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चाय। चाय नहीं पियो ना तो ऐसा लगता है दिन ना अधूरा है, आँखें नहीं खुलती हैं, मेरी तो नहीं खुलती आँखें। चाय बहुत ज़रूरी है भाई, कराची वालों के लिए ख़ासकर। और खैर इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।